गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का नर्सिंग ए टू जेड प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम नॉन नर्सिंग की क्लासें पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से ही गणित जो मैथ के अपने सारे टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में वर्क एंड टाइम पढ़ चुके हैं और जो अदर नॉन नर्सिंग जो रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी चल रही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। देखिए, हम बेसिक से चलेंगे। रेशियो क्या होता है, और आपके जो जो ये जो केएमजीएमयू और आरएमएल का एग्जाम होता है, इसमें बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना है। देखिए क्या होता है रेशियो। देखो, एक होता है रेशियो और एक होता है प्रपोर्शन। रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब ये अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, ये क्या होता है, एक हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है, या इसको कह लेते हैं एक टुकड़ा होता है किसी टोटल नंबर का। हम ए और बी में जो अनुपात बांटते हैं, इसका 3 है, इसका 4 है, तो क्या है, वो हिस्सा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमने लिया ए अनुपात बी। ए 3 है ये अनुपात, और ये 4 है। अब हम इनका टोटल देखेंगे तो कितना आया, 7। अब जो ये 7 जो है संख्या, वो ए जो है इसका 3 हिस्सा है और बी जो है 4 हिस्सा है। तो टोटल हिस्सा कितना हुआ, 7 हिस्सा। यानी इस 7 को हमने ऐसे डिवाइड करा है, ऐसे बांटा गया है अनुपात में। तो ए का तो 3, ए के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 3, और बी के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 4। ये नॉर्मल सा वैल्यू है। अनुपात का कैसे निकालते हैं, यही संख्या आपको ऐसे दे के रखते हैं, ए बटे में दे के रखते हैं। तो जैसे 3/4, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो 3 की वैल्यू होती है, और नीचे वाली कितनी किसकी होती है, नीचे वाली 4 जो है वो किसकी वैल्यू होगी, बी की। तो कई बार आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया होता है, तो ए बटे बी 3/4, तो यानी ए की वैल्यू कितनी है, 3, और बी की 4। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। नेक्स्ट देखिए समानुपात। समानुपात देखिए, इसको समझने के लिए ए अनुपात बी, समानुपात के चिन्ह के लिए ये 2 डॉट लगाते हैं, और बराबर सी अनुपात डी। समानुपात एक तरह का ऐसा एक तराजू होता है, जैसे तराजू के दोनों हिस्सों में क्या बराबर चीजें आती है, सेम वैसा ही है। अब ए बी ये भी बराबर होंगे इन दोनों में, और सी डी बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2/6, और ये कितना लिखा हुआ है, 3/9। देखिए 2 का ये कितना गुना है, 3 गुना, और 3 का ये कितना गुना है, 3 गुना। तो बताओ ये सेम है या नहीं है, 2/6 और समानुपात का है 3/9। ये दोनों क्या है, सेम राशियां हैं। अब देखिए इसको और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 5/20, ये समानुपात का साइन आ गया, और क्या है 8 और ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए सेम होगा, ये 5/20 का कितना गुना है बताइए, 4 गुना है। तो यहाँ जो राशि आएगी वो भी किससे होगी, 4 गुना होगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 32। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, चलो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं 6/9, ये समानुपात का साइन आ गया, और क्या आ गया, 10 ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 6 और 9 में क्या डिफरेंस है, इसमें +3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, ये देखिए ये 1.5 गुना है, तो यहाँ भी 1.5 गुना आएगा। देखो जब ऐसी संख्या है तो इसको कैसे करना है। देखिए मैंने बताया ये बराबर होते हैं, तो ये a जो है, a बराबर होगा d के, और b बराबर होगा c के। ठीक है, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, जैसे a बटे b बराबर c/d। a की वैल्यू कितनी है, 6, c की कितनी है, c की है 10, b की कितनी है, 9, और d की हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे a इंटू डी बराबर b इंटू सी। हमने कुछ नहीं किया है, जो सेम ये जो वज्र गुना कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे a को d से और b को c से। अब देखो a हमारे पास दे रखा है 6 है, d हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। b दे रखा है 9, c कितना है 10। तो d आ जाएगा यहाँ पे आराम से बच्चों, 90/6 बराबर 15। समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए
अब देखिए बच्चों, हमको दे के रखते हैं, जैसे यहाँ हमें दे के रखते हैं, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है 2:3। नेक्स्ट दे रखा है बी अनुपात सी, कितना है 4:5। तो हमने पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी ये कितना होगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे करने के लिए देखो अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देख लिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमने लिख किया। जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा लिखेंगे, ये 2:3 लिख लिया। बी और सी का कितना दे रखा है 4:5। यहाँ तक समझ में आया। अब एक तरीका बता रहा हूँ इसको पूरे को सॉल्व करने का, वो सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए जो भी देखो, ये है यहाँ पर 3, तो 3 के बगल में ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है 4 के बगल में। ठीक है, तो जिसके बगल में जो स्पेस खाली है वो संख्या वहां रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। समझ में आया। अभी और एग्जांपल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 ती 15। ये आ गया इसका रेशियो, अनुपात आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी आ चुका है हमारे पास। समझ में आया कैसे करना है। और देखिए नेक्स्ट उससे समझते हैं। देखिए इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ए अनुपात बी दे रखा है हमारा 1:2, समझ में आया। बी अनुपात सी दे रखा है 1:3 और सी अनुपात डी दे रखा है 1:4। इसमें अब अपन को हमें क्या करना है, ए बी सी डी तीनों का अनुपात प्रोपोर्शनल देखना है। तो देखिए वही सेम प्रोसेस करेंगे, ए बी सी और ये आ गया डी। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा सेम लिख देंगे। देखिए 1:2 लिखा। बी और सी का अनुपात कितना है 1:3। सी और डी का कितना है 1:4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, जो इसके बगल जो पास में जो स्पेस होता है किसी भी संख्या का, उसके बगल में वही संख्या लिख देंगे। ये देखो 2 के बगल में कितना स्पेस है, यहाँ भी लिख दिया 2, यहाँ भी लिख दिया 2, राइट। अब 1 के बगल में यहाँ 1 लिख दिया, इसके बगल में क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब इस 1 के बगल में 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। सिंपल है, बस हो गया, आ गया हमारा आंसर। अब गुना कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 आ जाएगा। 2 एकम 2, ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और ये कितना आएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24। ये देखिए हमारा अनुपात आ गया है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसी से आप करोगे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए जैसे कभी किसी क्वेश्चन में दे के रखता है, जैसे आपको दिया कि ये 5000 है और ये 6000 है। ठीक है, किसी में देखते हैं ए और बी का अनुपात कितना है 5:6। तो ये 5:6 आया कैसे, ये क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू है। 5 ए की वैल्यू और 6 बी जो है 6 की बी 6 है, तो क्या एक्चुअल वैल्यू है। देखो बेटा ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब देखिए हम इन दोनों को अनुपात में चेंज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे बताइए। इसका भाग दे, बताओ 1000 से भाग दे दें, यानी इसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 5:6। मतलब समझ रहे हो आप सभी कि जो रेशियो जो होता है हमेशा कॉमन नंबर को हटाने के बाद बनता है। अब इन दोनों में 5000 और 6000 में क्या कॉमन था, हमारा 1000 कॉमन था। इसका 1000 को हटाया तो हमारा क्या बना, ये 5:6। यानी रेशियो जो होता है तो किसी कॉमन नंबर को हटाने से बनता है। अब ये 5 जो है 5 नहीं है, इसकी रियल वैल्यू 5x है और ये 6 नहीं है 6x है। अगर x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 1000 है। अगर 1000 x की वैल्यू हो तो अब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई 5000 और ये 6000। समझ में आ रहा है ये सब। ये हमें आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जो वैल्यू दे के रखते हैं, ये जैसे किसी भी बोलते हैं, जैसे a अनुपात b है 2:3 दे रखा है, 5:6 दे रखा है, तो क्या ये रियल वैल्यू नहीं होती है, इसमें एक x छुपा होता है। ठीक है, 5x और 6x। अब एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, से आपको समझ में आएगा कि x कैसे क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, हमारे पास है 38 रुपए हैं। क्या है 38 रुपए हैं, उसको हमें किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। हमें कैसे बांटना है, ए बी सी में 5:11:3 के रूप में इसको बांटना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बांटेंगे, ए का कितना होगा, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। देखो 38 रुपए है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात दे रखा है, हमें किस अनुपात में बांटना है, 5, 11 और 3 के अनुपात में बांटना है। मैंने बताया कि ये क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ये सभी अनुपात क्या है, एक हिस्सा।
यानी उस हिस्से में से इस ए के पास कितना आया 5, बी के पास 11 और सी के पास 3, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये टोटल है 19। यानी 19 जो मेन जो संख्या है हमारी, 19 में से 5 हिस्सा ए के पास है, 11 हिस्सा बी के पास है और 3 हिस्सा सी के पास है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या छुपा रहता है, एक x छुपा रहता है। जैसे यहाँ करेंगे 5x प्लस 11x प्लस 3x, तो ये बराबर कितना होएगा, योग मैंने बताया 38 है। ये तो देखो क्या आया था 19, ये आया था बच्चों, ये टोटल जो योग है इसका, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 38 रुपए को हमने बांटना है ABC में, कितने किस हिसाब से, क्या अनुपात दे रखा है, 5:11:3, इस हिसाब से बांटना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो ये वैल्यू देती है ये रियल वैल्यू नहीं होती है, इसमें क्या छुपा होता है, एक x, तो हमने क्या लगा दिया इसमें x, तभी तो इसकी रियल वैल्यू पता चलेगी। अगर x का मान आ जाता है हमें रियल वैल्यू जो रियल रुपए पता चल जाएंगे कि तीनों के पास कितने रुपए थे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 19x आ जाएगा और ये 38 और x बराबर आ जाएगा 38/19 बराबर 19 दूना 38, 2 आ गया है। अब देखिए हम एक एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इधर देखिए, अब a का मान ज्ञात करो, देखो a में कितना था 5x था, 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, 5 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ गया 10। ऐसे ही देखो b का देखो सेम 11x था तो x का वैल्यू कितना है 2, 22 रुपए। c का देखिए 3x, x की वैल्यू 2 है, ये आ गया 6। समझ में आया बच्चों कैसे किया हमने? जो x रहता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए हमें x को फाइंड करना पड़ता है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। अब ऐसे किसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हैं। अब जैसे सेम इसमें पूछ लिया जाए, जैसे a तथा b में भाग में अंतर क्या होगा, a माइनस b पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से 10 में से 22 में से आप घटा दोगे 10 तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये आ गया यहाँ पर 12। ऐसे ही ऐसे नॉर्मल आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके पार्ट बना के आपको पूछ दिया जाएगा कि ए तथा बी के भाग में अंतर क्या है, बी तथा सी का कुल कितना भाग होगा। अब पूछ लिया जाए बी और सी कितना भाग होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 22 और प्लस 6 को जोड़ देना है तो वो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 28। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया है, सभी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए कई बार देखे रखता है जैसे ए का 30% बराबर बी का 0.75, 0.75 ये इंटू बराबर सी इंटू 1/4, ऐसा पूरी इक्वेशन दे के रखते हैं और इसमें मान पूछ लेते हैं ए बी सी के। तो देखिए ये लोग ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, सेम ऐसे बराबर में लिख देना है आपको। ए का परसेंट बोला है तो 30/100 परसेंटेज की क्लास लास्ट में ले चुकी है, वो देखना सभी। बी देखो 0.75 बोला है, ये इंटू 0.75, ये डॉट ये पॉइंट दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। जितनी ये आगे इकाई होती है जैसे 7 और 5 2 इकाइयाँ हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, बराबर c/4। समझ में आया अब तक? और बराबर के मान लेते हैं, के कोई कांस्टेंट है, ये तीनों क्या है बराबर है। अब देखिए क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो क्या होगा 3a/10 बराबर, इसमें क्या होगा 3b/4 और c/4 बराबर के। अब नेक्स्ट हमें अनुपात देखना है, तो ये सभी संख्याओं को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b बराबर c बराबर क्या हो जाएगा 10/3 बराबर कितना आ जाएगा 4/3 बराबर 4। क्लियर? ये इनका अनुपात हो जाएगा, इनको ऐसे लिख देंगे a b अनुपात c बराबर 10/3 अनुपात 4/3 अनुपात 4। अब देखो इनसे 3 से गुना कर देते हैं हम पूरे को, तो क्या हुआ 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3 कट गया और इधर 3 रहेगा तो 4 और 3 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10:4:12। समझ में आ गया बच्चों? हमने 3 से गुना कराया ताकि ये 3 कट जाए, ठीक है। पूरे में पूरी संख्याओं में गुना करेंगे ताकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें इक्वेशन दे के रखती है जैसे x अनुपात y बराबर कितना है 3:4, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि 4x प्लस 5y अपॉन 5x, ये x
-2y, इस इक्वेशन का हल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। मैंने आपको बताया x का मान कितना होगा, इसमें x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें मान पुट कर देंगे, जो भी x का मान होगा। x का मान क्या है हमारा 3 प्लस 5 y का मान कितना है 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। 5 इंटू एक्स का मान कितना है 3 और -2 इंटू वाई का मान कितना है 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लो। 4 तिया 12, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 चौक 8। ये हो गया, पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। बस नॉर्मल मैथमेटिक्स है। देखिए 12 और 20 कितना होएगा 32 और 15 में से 8 गए तो 7। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। और इसको ज़्यादा सॉल्व करना है, इसको 7 का इस 32 में भाग दे दीजिए। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए इसी तरीका का सवाल है। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 ये है। और इक्वेशन दे रखी है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर इक्वल टू 33। ठीक है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इनका मान पुट करना है सबका। देखिए 2 इंटू जो a है, जो मैंने बताया था आपको 2x के रूप में होता है। ये जो 2 है ये 2x के रूप में है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा देखो 2x माइनस 3, b की वैल्यू रखो। देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है यहाँ 3x इंटू 3x प्लस 4c देखो क्या है यहाँ पर 4 इंटू 4x। समझ में आया यहाँ तक। और ये आ गया 33। अब कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये आ गया 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर 33। तो इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए 4x माइनस, अब 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 5x बराबर 33। उधर देखिए यहाँ क्या बच गया फिर x बराबर 33 और x का मान वैल्यू क्या आ गई हमारी 33। एक मिनट बच्चों, क्या होगा ये प्लस का है, यही प्लस का है। टोटल कितना हो गया 20x माइनस 9x बराबर 33। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 20 में से 9 गए तो 11x बचेंगे। सीधी सीधी बात से 33x का मान आ जाएगा कितना, ये बटे में जाएगा 11 तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33। x का मान आ जाएगा बच्चों 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही इक्वेशन आपसे पूछी जाएंगे, आपको इनका मान रख के पूरा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8। द नंबर आर। देखो नंबर हमें ढूंढना है और उसका जो सम दे रखा है वो कितना है 45। देखिए तो ये कैसे होगा, देखो जैसे क्वेश्चन में बोल रखा वैसा करेंगे। देखिए सम दे रखा x प्लस वाई बराबर कितना है 45 और दे रखा है इनका रेशियो x अपॉन वाई बराबर कितना है 7:8। ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे 7y/8 और ये x की वैल्यू जो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये देखिए x की वैल्यू रखते हैं 7y/8 प्लस y बराबर 45। देखिए इनका एलसीएम लेते हैं तो 7y प्लस यहाँ 1 है तो 8 एकम 8, ये आ गया 8y बराबर 45। 7 और 8 कितना होता है 15y/8 बराबर 45। ये y इधर रहेगा, ये 15 नीचे जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा। तो बताइए 15 को 15 45, 3 अट्ठे 24। y की वैल्यू आ गई 24। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखिए इस फॉर्मूले में रखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आई 24 और ये 45। x की वैल्यू 45 माइनस 24 बराबर कितना आ गया 21। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ऐसा हम ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए सम वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन ऑन द रेशियो ऑफ 5:11। 2 पर्सन है उसमें डिवाइड किया गया 5:11 के रूप में। ठीक है,
तो दे गॉट 1224 रुपए मोर देन द अदर, यानी इफ वन मान लो ए जो है प्राप्त करता है बी से कितने रुपए ज्यादा, 1224 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, तो व्हाट वाज द सम, तो इसका नंबर क्या होगा। देखिए 5 और 11 में देखिए ये किसमें कितना गुना ज्यादा है, ये 6 का डिफरेंस है। और हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि एक पर्सन है वो कितना ज्यादा अधिक प्राप्त करता है, 1224 रुपए अधिक प्राप्त करता है। तो हम इन दोनों की वैल्यू बराबर कर सकते हैं। 6 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1224 की, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 6। ठीक है, इसको काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, इसमें जीरो आएगा, भाग 2 की जीरो लगेगी। ठीक है, 204, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 204। अब हमसे क्या पूछा गया है, मोर देन व्हाट इज द होल सम। 1 की वैल्यू 204 है, तो ए की जो 5 से गुना करेंगे, मतलब 5x आ गया, तो 204 को गुना कर देंगे हम 5 से, तो कितना आता है 1020। सेम ऐसा ही बी की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको 11 से गुना कर देंगे 204 को, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, देयर नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6, 3 नंबर है। ठीक है, एंड देयर एवरेज इज 25 द लार्जेस्ट नंबर इज, 3 संख्या दे रखी है अपन हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपात दे रखा है 4:5:6। ठीक है, और इनका एवरेज दे रखा है हमको, तीनों का एवरेज कितना आएगा 25। हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे बचपन में, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करेंगे, देखो 4x 5x प्लस 6x अपन राशियों की संख्या कितनी है 3, और हमें एवरेज जो औसत आता था, औसत हमें दे रखा है 25, दे रखा है नहीं रखा, देयर एवरेज इज 25। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए ये कितना आ गया 15x/3 बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25/15 इंटू 3, 3 पंजे 15, 5 25, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर देखो, अनुपात किसका ज्यादा है, c का, तो 6x, x की वैल्यू हमारे पास 5 है, 6 गुना 5 बराबर कितना होगा 6 पंजे 30। तो लार्जेस्ट जो नंबर हमारा आएगा वो कितना होएगा 30, c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई है XYZ है, उन्होंने एक कैमरा किराए पे लिया, रेंटेड ए कैमरा एट द रेट ऑफ 350 रुपए। ठीक है, इफ दे आर इट यूज फॉर 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए ये XYZ, ये है 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे, सब घंटों में सब यूनिट सेम है। ठीक है, तो रेंट टू बी पेड बाय जेड, जेड के द्वारा कितना रेंट दिया जाएगा ये हमें निकालना है। टोटल कितने रुपए का है, ये 350 रुपए का है। ठीक है, देखें हम सवाल, देखिए बराबर क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा था। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 28। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, इन सब में क्या छुपा होता है, x, 6x प्लस 10x प्लस 12x बराबर ये कितना हुआ है 28। अब हमें x की वैल्यू याद करनी है, बराबर तो ये आएगा 350, क्योंकि रेट कितना है इसका 350, 350 रुपए में लिया है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के अनुपात का योग है उसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये जो हम इनको जो ये जो 6:10:12 है, ये किसका हिस्सा है, ये 28 का ही तो हिस्सा है। इसी हिस्से के हिसाब से इनको क्या मिलेगा, इनका जो इनको किराया देना है 350 रुपये में, किसके कितने हिस्से में आएगा वो देखना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले x की वैल्यू। तो देखिए 28x बराबर कितना आ गया 350, तो x बराबर क्या आ जाएगा 350/28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 175/14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। हमसे पूछा किसका गया है, z का, तो z का पूछा गया है, तो z का अनुपात क्या है 12, तो 12x आया है, तो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 12 इंटू 175/40।
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। जो जेड को जो पैसे देने पड़ेंगे वो कितने होंगे, 150 रुपये। समझ में आया सभी को कैसे किया? वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। जो इसमें दे के रखते हैं, जैसे रेंटेड एक कैमरा, ए रेट 350 रुपये में लिया उन्होंने, तीनों ने कैमरा, और वो उन्होंने यूज करा इसको 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में। ठीक है, तीनों ने यूज कर लिया 6, 10, 12 घंटे। अब इसने पूछा गया है कि इसमें जेड को कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी जो 12 घंटे यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसका वही मेथड है, हम क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, और जो भी एक्स का मान आएगा वो इस संख्या में पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है। देखो 750 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए मैनर दैट ए अनुपात बी 5:2 में बटा और बी अनुपात सी 7:13 में बटा। व्हाट इज ए शेयर? देखिए ए अनुपात बी कितना है, 5:2, और कितना है बी अनुपात सी कितना है, 7:13। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करना सिखाया था। ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, मैंने बताया था 5, ये आ गया 2, ये क्या है 7:13। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? फिर मैंने क्या बताया था, इसके बगल में यही 2 संख्या लिखेंगे, इसके बगल में 7 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, अनुपात 13 13, 13 दूनी 26, ये आ गया। ठीक है, अब ये टोटल है, ये जो शेयर आया, ये अनुपात आया हमारे तीनों का, ये किसके बराबर है, 750 रुपए के बराबर है। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, ये कितने के बराबर है, 750 रुपए के बराबर है। अब वही हम क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। देखिए 35x प्लस 14x प्लस 26x बराबर कितना है हमारा, कितना लिखे हैं, 750 रुपए के, ये बराबर है। ये इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 75x आएगा बराबर 750। तो x बराबर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर 10। x बराबर आ जाएगा 10। व्हाट इज द ए का शेयर पूछा गया है, ए का कितना है यहाँ पर 35। x का मान कितना है 10, x का मान रख देंगे 35 इंटू 10 बराबर ये आ जाएगा 350। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों के? तो हमने ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात में से, आपको ये अनुपात, ये जो मैंने बताया, ये सेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन निकलते हैं, और मैंने बताया है कि इनमें क्या छुपा होता है, एक एक्स की वैल्यू छुपी होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। द सम ऑफ दीज नंबर। देखिए दो नंबर का रेशियो दे रखा है हमारे पास 10:7। ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज कितना दे रखा है, 105, यानी a माइनस बी कितना होगा, 105। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट में करा था। देखिए a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं, 10/7। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10b/7। सेम वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, 10b/7 माइनस b बराबर 105। एलसीएम लेंगे 7, 10b माइनस ये a के साथ एकदम साथ 7b बराबर 105। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 3b/7 बराबर 105। तो b को इधर रखेंगे 105, 3 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा। 3 से 105 को काटेंगे, देखो 3 तिया 9, 1 3 5 15, 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बच्चों, 245। ये आ गया हमारा आंसर। इसका सम पूछा गया है। ठीक है, इसका सम पूछा गया है, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आई, ये आई हमारे पास b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला में मान पुट करेंगे। देखिए a माइनस 245 बराबर 105, और a बराबर कितना आ जाएगा, 105 प्लस 245 बराबर कितना आया, 350 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब a प्लस b कर देंगे, कितना आएगा, 350 प्लस 245 बराबर कितना आ गया, 5 4 9 5 595। ये आ गया इनका योग। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल से, और इसके जो अलग अलग पैटर्न के थोड़े बहुत बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं,
वो देखेंगे। जैसे हम सिक्के वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। रेशियो और प्रपोर्शन में से ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इसको देखना आप सभी को। फिर इसके अगर कुछ क्वेश्चन लगाओगे आप तो आराम से होंगे आपसे। जैसे पीआर यादव के क्वेश्चन लगाना, उसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपसे बन जाएंगे सारे। और नहीं बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और कुछ जो इसके टाइप है सिक्के वाले वो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। थैंक यू।